आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धान प्राप्ति हेतु एक अद्भुत महाउपाय बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मिट्टी के इस पात्र को, मिट्टी के इस छोटे से कलश को आप अपने घर की दक्षिण दिशा में रख देते हैं तो कभी भी आपके घर में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। घर में हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रहेगी तथा किसी प्रकार का उच्चाटन तनाव उस घर में नहीं होगा। किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। आपके कारोबार व्यापार में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहेगी। तो मिट्टी का यह कलश किस विधि अनुसार रखना है तथा अपने घर में कौन सी दिशा में रखना है, किस समय पर रखना है तथा इससे हमें क्या लाभ, क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे संपूर्ण जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इससे भी हमें अनेकों प्रकार की हानि या नुकसान होने लगते हैं। जैसे कि यदि हमारे मकान का फ्रंट चौड़ा हो तथा मकान की बैक सुकड़ी हो तो वह भी हमारे लिए हानिकारक होता है। ऐसे घर में कभी भी उन्नति नहीं होती। ऐसे घर में परिवार कभी भी फलीभूत नहीं होता है। इसी तरह यदि हमारे मकान का मुख, हमारे मकान का मेन गेट दक्षिण दिशा में होता है तो उसमें भी शारीरिक दिक्कत की हानि होती है। कोई ना कोई घर में बीमार अवश्य रहता है, चाहे हम लाख कोशिशें कर लें लेकिन बीमारी उस घर से नहीं निकल पाती। इसी तरह और भी दोष इसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए वास्तु दोष भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। यदि हम वास्तु दोष के हिसाब से अपने मकान को बनाते हैं तो निश्चित ही उसमें हमें सफलता मिलती है, किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होता। परंतु कई बार क्या होता है कि हमें वास्तु दोष की इतनी जानकारी नहीं होती, ना ही उस पर हम इतना ध्यान देते हैं। जब हमारा मकान बनकर तैयार हो जाता है, उसमें हम रहने लगते हैं तो अनेकों लोग अगर कहते हैं कि भाई यह मकान की आपकी दिशा ठीक नहीं है, आपकी मकान में वास्तु दोष है, आपकी रसोई सही जगह पर नहीं है, आपने बाथरूम गलत बनाया हुआ है, आपका ये दरवाज़ा गलत है, अनेकों प्रकार के वास्तु दोष के कारण उसमें निकलने लगते हैं। परंतु मकान ऐसा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जब मर्जी तोड़ के जब मर्जी उसको बना दें। इसलिए एक बार मकान बनने के बाद उसको दोबारा तोड़कर बनाना बहुत ही बड़ा कठिन कार्य है। तो इसीलिए हम आप सभी के समक्ष इस मटकी का एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। यदि आप कोई भी इस महाउपाय को कर लेता है तो घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष है, नेगेटिव एनर्जी है या अन्य किसी कारण से हमारे घर की उन्नति नहीं हो पा रही, बरकत नहीं हो पा रही, लाभ नहीं हो पा रहा, या बार बार हमें हानि नुकसान सहन करने पड़ते हैं, घर में उच्चाटन तनाव रहता है, आपसी सलाह नहीं हो पाती, या बार बार घर में शारीरिक समस्याएं बढ़ती रहती हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, शीघ्र उस उपाय को करने से धीरे धीरे करके सभी दूर हो जाएंगी। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। तो करना क्या है, अब हम इसकी जानकारी आपको बताते हैं। आपने शुक्रवार के दिन एक मिट्टी का छोटा सा कलश लेना है। ऐसा नहीं आप ज़्यादा बड़ा ले लें। जैसे माता बहनें करुए का व्रत रखती हैं तो जब वह मिट्टी का करुआ मंगाती हैं, खांड का करुआ मंगाती हैं, उस साइज का आप एक कलश ले लें और एक उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है वो ढक्कन उसके साथ अवश्य लें। उस पर एक मोली धागा बांध लें। अब शुक्रवार की सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपने मिट्टी का कलश लिया हुआ है, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन ले लें। 3 चुटकी सफ़ेद चंदन उस कलश के अंदर डाल लें। ध्यान रखें, कलश को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। उसी में किसी प्रकार का कोई मिट्टी कचड़ा ना हो, उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी ना जमी हो, उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करने के बाद थोड़ा सा सफ़ेद चंदन और 11 दाने साबुत चावल के उस कलश के अंदर डाल लें।
सफ़ेद चंदन के द्वारा ही आप उस कलश पर एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाकर एक सफ़ेद रूमाल लें। सफ़ेद रूमाल लेकर के उस कलश के ऊपर ढक दें। कलश के ऊपर ढक करके अपने घर की, आपने जो भी मकान है या आप जहाँ भी रहते हैं, उस मकान की जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा में उसको रख दें। दक्षिण दिशा में इस विधि से रखना है कि कलश वह समतल हो, आड़ा टेढ़ा ना हो। दूसरा, वहाँ पर किसी प्रकार की अशुद्धि ना फैले। चप्पल जूते पहनकर हम वहाँ ना जाएं। उसके साथ साथ झूठे कूटे हाथ ना लगें या अशुद्धि में हम उस स्थान पर ना जाएं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यही है कि उस जगह पर आपने स्वच्छता रखनी है, क्योंकि दक्षिण दिशा में वैसे भी हमारे पूर्वजों का वास माना गया है। इसके साथ साथ यही कारण है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, दक्षिण दिशा पर होती है। और ये सब आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाहित होता है, ऊर्जा होती है, तो उतनी ही तीव्र गति से हम कार्यों को पूर्ण करते हैं और बड़े से बड़े कार्य को कर देते हैं। तो हमने जो आपको यह कलश इसीलिए रखवाया है कि इसके अंदर जो अधिक ऊर्जा होती है वह संपूर्ण इसके अंदर प्रवाहित हो जाती है। इसकी वजह से आपके घर में किसी प्रकार का कलह, झगड़ा, तनाव हो तो वह शीघ्र दूर हो जाएगा। आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता रहता है तो ऐसा रोग बार बार आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जो आपने कलश रखा है इसको आप लगातार इसी स्थान पर रखा रहने दें, इसको हटाएं नहीं, तथा यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर आप ध्यान रखें, यदि कलश के ऊपर कोई कचरा गिर जाता है या मिट्टी, धूल मिट्टी जमा हो जाती है तो उसको किसी कपड़े की सहायता से उसको साफ कर दें। उस पर मिट्टी ना जमने दें, धूल मिट्टी का कोई भी कण उसके ऊपर ना रुके। तो जैसा कि हमने आप सभी को यह उपाय बताया है, यदि आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, उपाय कर करके थक चुके हैं, आपको कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस उपाय को करें। यह इतना चमत्कारी उपाय है, शीघ्र ही शीघ्र आपको लाभ देना तुरंत शुरू कर देगा। आपके कभी किसी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं होगी, धन हानि नहीं होगी, घर में उच्चाटन तनाव नहीं रहेगा, घर में सदा शांति बनी रहेगी, निरोगी काया रहेगी, धन धान में वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।